स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो जितना भी मुझे टाइम हुआ है टीचिंग में, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा एक टीचिंग फील्ड में। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, एजुकेटर बनना चाहते हैं, उनको एक इंसाइट मिल जाए कि टीचर बनना क्या होता है और उसमें हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। शायद इनमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसके बारे में किसी ने कभी बात नहीं करी होगी, या करी होगी तो आप लोगों तक शायद वो चीज़ें ना पहुंची हों। कुछ ऐसे लोग हैं ऑलरेडी जो मेरे जैसे टीचिंग में हैं, तो उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल है ताकि वो ये समझ सके कि क्या उनके साथ भी सेम चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्टिकुलरली हम किस टीचिंग की बात करें। देखिए, अगर आप एजुकेटर हैं तो आप कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं, आप स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, आपका कोचिंग सेंटर भी हो सकता है ना। तो आप सभी एजुकेटर या टीचर्स ही कहलाएंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं सबसे पहले। वैसे तो जो मैं बात कर रही हूँ वो जनरल ही कर रही हूँ, बट जो चीज़ें आगे प्रोसीड करेंगी तो जो मेन फोकस रहेगा वो स्कूल एजुकेशन पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि जब मैंने एज अ टीचर अपना करियर शुरू किया था तो मैंने कॉलेज से शुरू किया था। तो मैं कॉलेज में एक लेक्चरर थी और वहाँ पे मैं बायो पढ़ाती थी, यानी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाती थी। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की और फिर मैंने स्कूल में स्विच कर लिया। कोचिंग भी पढ़ाई मैंने, तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस के थ्रू ही मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं टीचर की, कि टीचर को क्या क्या काम करना पड़ता है। अगर हम पर्टिकुलरली स्कूल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो भी टीचर्स के लिए मतलब टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाते हैं और वो भी ज़्यादा वो कोशिश करते हैं कि वो स्कूल में जाएं। तो अगर मैं बात करती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं टीचर्स की, तो हमें दूर दूर से क्या लगता है कि टीचर क्या काम करता है, पढ़ाता है, पेपर सेट करता है, कॉपी चेक करता है, ये 3 काम होते हैं। बट नहीं, ये काम तो है ही आपके, बट इसके अलावा बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पढ़ाना तो है ही, आपको पेपर सेट करना है, कॉपी चेक करनी है, क्लास वर्क कॉपी चेक करनी है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप कोई एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल भी है, यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, साइंस पढ़ा रहे हैं या फिर कोई और ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल भी है, तो आपको प्रैक्टिकल्स भी कंडक्ट कराने पड़ेंगे, अपनी लैब का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सारी एंट्रीज भी करनी पड़ेंगी। और आपको एक बात बताती हूँ कि आजकल जो है ना, सब चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं, बट पेपर वर्क भी आज भी खत्म नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है, पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में। तो जब आप एक टीचर बनते हैं तो आपको पेपर वर्क भी बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा स्कूल्स में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, आपको पेपर वर्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर आप एक क्लास टीचर हैं तो जो जिम्मेदारियां हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सभी बच्चों का पोर्टफोलियो आपको बनाना होता है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो कोई प्राइवेट स्कूल हो। हर बच्चे की पर्टिकुलर डिटेल, वो बच्चा क्या नाम है उसका, क्या वेट है उसका, क्या उसकी हाइट है, उसके किस पेपर में, किस एग्जाम में कितने कितने मार्क्स है किस सब्जेक्ट में, और उसकी क्वालिटीज क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, सब कुछ एक पोर्टफोलियो बनाना होता है। ठीक है, वो पोर्टफोलियो तो है ही, साथ साथ में ये भी है कि इसके अलावा आपको बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप किसी बोर्ड क्लास के क्लास टीचर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जो बोर्ड रजिस्ट्रेशन होते हैं तो उसमें भी आपको एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही हेक्टिक वर्क होता है। इसके अलावा आपको ये चीज़ पता ही होगी कि जो बच्चों की डिटेल्स हैं और नहीं भी पता है तो मैं आपको बताती हूँ कि सीबीएसई की तरफ से एक वेबसाइट है जिसका नाम है यूडाइस प्लस। तो यूडाइस प्लस में सारे बच्चों की डिटेल्स आपको अपलोड करनी होती है, बच्चों की हर एक डिटेल जो है वो अपलोड करनी होती है। तो वो भी एक हेक्टिक वर्क होता है और वो साल में 1-2 बार तो हो ही जाता है, कुछ कुछ डिटेल्स आपको करनी पड़ती हैं। और आप सोचो कि अगर आपकी क्लास में 55 बच्चे हैं, 56 बच्चे हैं, इतने बच्चे भी आजकल स्कूल्स में होते हैं। अगर गवर्नमेंट की ना बात करें तो प्राइवेट में तो इतने होते हैं, गवर्नमेंट में भी 40-45 तो आराम से ही होते हैं। तो उन सभी बच्चों की डिटेल्स को वहाँ पे अपडेट करना पड़ता है। इसके बाद आपको पता ही है कि आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई, तो स्कूल्स भी हर चीज़ ऑनलाइन रखते हैं। तो जो मार्क्स होते हैं हर एक एग्जाम के, उनको भी ऑनलाइन अपलोड करना होता है, रिपोर्ट कार्ड्स बनते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि टीचर की जॉब इतनी हेक्टिक हो चुकी है कि एक काम के बाद एक काम आता ही रहता है। तो आप पढ़ा रहे हैं, साइमल्टेनियसली आपको सारे रिकॉर्ड कीपिंग भी करनी है, आपको रजिस्टर भी मेंटेन करना है। इसके साथ साथ आपको बच्चों पर भी ध्यान रखना है, डिसिप्लिन भी मेंटेन करके रखना है। किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है उसको भी एड्रेस करना है, बच्चों की आपस की
जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी सुलझाना है। और आपको सबसे बड़ी एक चीज़ बताती हूँ कि टीचिंग एक ऐसी जॉब है जिसमें कि आपको 24/7 काम करना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मांगती हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के सेक्रीफाइस को मांगती है, मतलब आपका टाइम जो है लाइफ का उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक तो डॉक्टर्स और दूसरे टीचर्स। हो सकता है और भी प्रोफेशन ऐसे हों, बट ये जो दो प्रोफेशन है जो मैं जानती हूँ ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। सबसे पहले तो डॉक्टर्स, उसके बाद आते हैं टीचर्स। ठीक है, आप स्कूल से काम करके आ गए, दैट इज़ नॉट इनफ, आपको घर पे भी काम करना पड़ेगा। कॉपी चेकिंग स्कूल में नहीं हो पाती। अगर एग्जाम की कॉपी की बात करें, आज एग्जाम हुआ, आपको कॉपीज मिली और आपको उसको दूसरे दिन वापस करना है। तो ये देखिए कितनी मुश्किल चीज़ है कि 50 कॉपी, 55 कॉपी, और वो भी 70 मार्क्स से 80 मार्क्स की कॉपी आप कैसे एकदम 2 दिन में चेक कर सकते हैं। तो आप वहाँ तो चेक नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे आपको वहाँ के काम भी करने, एग्जाम ड्यूटी भी देनी है, तो आप घर पे आके उसको चेक करेंगे। तो सोचिए कि घर पे आपको उसको चेक करना है। चलिए अगर कोई पर्सन है जो अनमैरिड है तो चल जाता है, बट अगर कोई मैरिड पर्सन है, उसको अपने बच्चे भी देखना है और ये भी काम करना है और घर भी चलाना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कई बार हम लोग भी क्या ज़्यादातर लेकर ही आते हैं स्कूल का काम घर पे, और कुछ रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, इंस्पेक्शन है तो उसके लिए तैयारी करनी है, बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करना है, सब कुछ आपको घर पे ही करना पड़ेगा। तो अगर पहले लोग बोलते थे कि टीचिंग जो है एक बहुत ही इजी जॉब है, बस बच्चों को पढ़ाना होता है, कम टाइम की जॉब होती है, आराम से कर सकते हैं, कंफर्टेबल होता है, पैसे भी ज़्यादा होते हैं, रिस्पेक्ट भी मिलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अगर हम टीचिंग की बात करते हैं तो बहुत ही इन्वॉल्वमेंट लेने वाली जॉब है ये, बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब है। दूसरी बात ये है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करते हैं तो पैसा नहीं है, गवर्नमेंट में पैसा है बट काम दोनों में ही है। गवर्नमेंट में अलग तरीके के काम आपको मिलेंगे थोड़े, और प्राइवेट में अलग तरीके के मिलेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में तो खैर बिल्कुल ही ऑप्शन खराब ही है। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं दैट्स गुड, मगर अगर आप सोचते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में किसी स्कूल में किसी कॉलेज में आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे, आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो बेटर है या तो आप कोचिंग इंडस्ट्री में जाएं जो कि खुद सेचुरेट हो रही है, और या फिर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइए। क्योंकि अगर आप प्राइवेट में सोचते हैं तो बहुत ही कम चांसेस है। कुछ स्कूल्स हैं जो हाई लेवल स्कूल्स हैं, जो अच्छे स्कूल्स हैं, उसमें है ऑप्शन, बट ये बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाली चीज़ है। तो अब बात ये है कि जो एक पैसे वाली चीज़ है वो तो है ही, वो गवर्नमेंट में तो है बट प्राइवेट में वो चीज़ नहीं है। अगर आप रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो वो अब इस प्रोफेशन में नहीं रही। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो हम अपने टीचर्स की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। वो हमें मारते भी थे, पनिशमेंट भी देते थे, फिर भी हम उनको बहुत रिस्पेक्ट से देखते थे, उनको बहुत रिगार्ड करते थे, और हम ये सोचते थे कि हम अपने टीचर्स के लिए क्या करते हैं। बट अब ऐसा नहीं है। अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, पेरेंट्स बदल गए हैं और बच्चे भी बदल गए हैं। पेरेंट्स की वजह से ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे बदल गए, क्योंकि अब हम ना बच्चों को मार सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। बहुत मारना तो बहुत दूर की बात है, हम उनको ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि इससे वो मेंटली हरास हो जाएंगे। तो इसीलिए चीज़ें बहुत सेंसिटिव हो चुकी हैं। अगर टीचर बच्चे को कुछ कहता है तो पेरेंट्स उल्टा टीचर को बोलते हैं, तो इसीलिए रिस्पेक्ट भी नहीं है। और अगर आप सोचते हैं कि आप किसी बच्चे को सुधार दें, बच्चे को सही रास्ते पे लेके आ जाएं, जो कि टीचर का एक रोल होता है, उसको निभाना भी चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि जब आप बच्चे को कुछ कह नहीं सकते, पेरेंट्स आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चे आपको मतलब देते ही नहीं है इंपॉर्टेंस, तो कैसे होगा। देखिए मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, 5% बच्चे ऐसे नहीं होते, बट 95% केसेस अब इसी तरीके के हो गए हैं। तो चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है, बस यही है। बाकी मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि हैक्टिक है, और रिस्पेक्ट भी छोड़ दीजिए। तो फिर भी अगर आप आना चाहते हैं सेक्टर में तो दैट्स ओके। अगर आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार है, आप करना चाहते हैं काम, दैट्स गुड, बट इससे आपकी लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती अनटिल अनलेस आप गवर्नमेंट सेक्टर में ना हो। बाकी ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपीरियंस डिफरेंट भी हो सकते हैं। देखिए जो अगर कोई प्राइवेट टीचर होगा तो उसका एक्सपीरियंस मेरे से डिफरेंट तो नहीं होगा। गवर्नमेंट टीचर है तो हाँ हो सकता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, क्योंकि सैलरी को लेके डिफरेंस होगा। इसके अलावा बाकी काम को लेके तो वो गवर्नमेंट टीचर्स भी अग्री करेंगे इस बात में कि काम बहुत होता है और एक एक्टिव जॉब है। आप पैसिवली बैठ के कोई पीपीटी नहीं बना रहे, पैसिवली बैठ के कोई और काम नहीं कर रहे हैं, आपका एक्टिव जॉब है, आपको 1 to 1 इंटरेक्ट करना है।
तो ये वाली चीज़ है। बाकी ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मुझे लगा, जो एक निचोड़ था कुछ साल की जर्नी का जो मैंने देखा। बट हाँ, एक ये है कि एक पॉजिटिव चीज़ भी है कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं या अच्छा पढ़ाते हैं या फिर किसी की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं तो आपको अच्छा भी सुनने को मिलता है। आपको अच्छा भी लगता है कि अगर हमारी किसी वर्ड से, किसी बात से कोई इन्फ्लुएंस हुआ और उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर लिया तो अच्छा भी लगता है। अब जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों बच्चों को पढ़ाया, आप उन हज़ारों में से सिर्फ 10 बच्चों की लाइफ को भी अच्छा कर पाए, उनको कुछ ऐसा अच्छा आपने बोला और कुछ ऐसा अच्छा मोटिवेट किया या सब्जेक्ट ही बहुत अच्छा पढ़ाया जिसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हो गई, तो वर्थ इट है काम करना। तो बस बात इतनी ही है। बट अगर आप इस जॉब में कंफर्ट ढूंढते हैं और प्राइवेट सेक्टर में पैसा ढूंढते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है, वो उम्मीद रखना गलत है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो जो लोग ऑलरेडी टीचिंग में हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या उनको लगता है कि हाँ, मैंने कोई चीज़ें सही बोली और वो उनकी चीज़ों से मैच कर रही हैं या नहीं भी कर रही हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।